अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आतिफ जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मौजूद दोस्तों, जब से ये दुनिया वजूद में आई है, ये हज़रत इंसान ने हमेशा से ही इस कायनात को मुसख्खर करने की ठानी है। चुनांचे इस लगन में कई साइंसदानों, सियाहों, माहिरीन और सर्दिया नगारों को जन्म दिया और इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब जगहों और इमारतों के बारे में सुना होगा। लेकिन हमारी आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको 5 ऐसे हैरत अंगेज़ मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है इनसे मुतल्लक कई ऐसे मुहिम्में हैं जिनको आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका और इनके अंदर छुपे हुए बहुत से राजों से कोई भी आज तक पर्दा नहीं उठा सका। जबकि इन राजों की तफसीलात इतनी हैरान कर देने वाली हैं कि सुनने में एक आम इंसान का दिमाग चकराना शुरू हो जाए। मौजूद दोस्तों, ये मकामात कौन कौन से हैं और दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन अर्दियात की इनके मुतल्लक क्या राय है, इन जगहों की पुरसरारियत से क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या इन जगहों को विजिट करने वाले साइन आसार की खोज लगाते हैं जिनके लिए इतने मशहूर हैं, ये सब चीज़ों को इस वीडियो में बताया जाएगा। मौजूद दोस्तों, अगर आप खुद को इस दुनिया से दूर ले जाना चाहते हैं, आप किसी ऐसी जगह का विजिट करें जहाँ पर किसी इंसान की रसाई नामुमकिन हो, तो आपको बता दें कि पॉइंट नेमो दुनिया में एक ऐसा पुरअसरार मकाम है जो बहर-ए-खल के बीचों बीच वाक़ है। अगर कोई शख्स हिम्मत करके इस मकाम पर पहुंच भी जाए तो इसको हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पूरी कायनात में बिल्कुल तने तनहा हैं। इस जगह का नाम पॉइंट नेमवास इसलिए रखा गया कि ये इस दुनिया की ऐसी जगह है जहां पर किसी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। इस पॉइंट का नाम लतीनी ज़बान से वाबस्ता है। कोई लफ्ज़ नीमो का मतलब है नो वन, यानी इसका मतलब है कि इस मुकाम पर कोई ज़ीरो मौजूद नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पॉइंट नेमो इस कायनात का ऐसा मकाम है जो इंसान की दस्तरस से बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस जगह पर कोई इंसान पहुँच नहीं सकता तो इसको इंसान ने दरियाफ्त कैसे किया। तो इस बारे में तहकीक करने वाले और माहिर अर्दियात का कहना है कि इस जगह को 1992 में एक टेक्नोलॉजी के जरिए दरियाफ्त किया गया जो इस वक्त सिर्फ क्रोएशिया के पास मौजूद थी। एक कंप्यूटर का माहिर ने इस ज़मीन को वैज्ञानिक शक्ल में जांचने का एक पैमाना बनाया जिसकी बदौलत वो इस मकाम को दरियाफ्त करने में कामयाब हो सका। और इस साइंसदान ने ही कहा था कि ये जगह बहर-ए-खल के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। ये जगह अपनी नाकाबिल रसाई की वजह से मशहूर है, बल्कि इस जगह की मौजूदगी ने पूरी दुनिया को इस वक्त हिला कर रख दिया जब 1997 में बहर-ए-खल में बखेरे हुए माइक्रोफोन से आने वाली भयानक आवाज़ों को कैप्चर किया गया जिनको अमूमन ब्लू साउंड कहा जाता है। इसी तरह के एक और मकाम के बारे में आपको बताते हैं जिसको ओरिजिन वर्टेक्स कहा जाता है। इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है जिसे इसकी मकामी आबादी इसको हंटेड प्लेस के नाम से पुकारती है। और इस जगह होने वाले दहशतज़दा वाक़यात भी इस बात का हादला करते हैं कि वाक़तन ये जगह असीबज़दा हो सकती है। ये कुराए अर्ज़ पर मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान 45 डिग्री के एंगल पर खड़ा रह सकता है। यहाँ ज़मीन पर पड़ी चीज़ बिल्कुल नीचे जाने की बजाय ऊपर की जानब जाती दिखाई देती है। यहाँ तक कि इस जगह पर आकर कोई शख्स झूला झूलेगा तो ये झूला इसे नीचे लाने की बजाय ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। यह जगह दरअसल ऑप्टिकल ऑरियन से भरी हुई है जो देखने में बेहद अजीब और खौफनाक लगते हैं। दरअसल बुनियादी तौर पर गोल्ड हिल्स के यूएसए में मौजूद एक जगह स्वीडन ग्रीक में वाक़या एक सड़क के किनारे पर बनाया गया है और ये पुरकशिश मकाम है जिसे सियाहों के लिए 1930 में खोला गया था और आज तक ये पुरसरारियत और कशिश की वजह बरकरार रखे हुए हैं। मौजूद दोस्तों, जब दुनिया में अजीबोगरीब मकामात की बात आती है तो मिस्र में पूरी आबोताब के साथ मौजूद पिरामिड ऑफ गिज़ा को कौन भूल सकता है। ये सुनने में आया है कि ये पिरामिड इस दुनिया के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है और इनका मुतल्लक आज भी सबसे बड़ा राज इनकी तर्ज तामीर में छुपा हुआ है। हराम मिस्र की तामीराती तकनीक मिस्रियों को एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या है, कारनामा है जो आज भी इस तरह मुतासर कुन है। कहा जाता है कि गिज़ा के इस मकाम पे तमीर में 2 मिलियन से ज़्यादा चूने के पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया और ये ही इस जगह की सबसे बड़ी मास्टरी है। तमीर के दरमियान इस कदर बड़े बड़े देवकमत ब्लॉक्स इतनी ऊंचाई पर कैसे मुंतकिल किया गया, वाक़तन ये इंसानों ने बनाए हैं। बदकिस्मती ये है कि मिस्रियों ने इसका कोई रिकॉर्ड पीछे नहीं छोड़ा जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके। दुनिया में एक ऐसी हैरत अंगेज़ वाटरफॉल भी मौजूद है जो नीचे की तरफ गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है। दुनिया में वाक़ई एक ऐसा मकाम भी है जहाँ आबशार को रिवर्स वाटरफॉल कहा जाता है और इसका पानी वाक़ई ही ऊपर की तरफ फुवारा बनकर बह रहा है। ये जगह भारत के शहर मुंबई में मौजूद है जिसे दूर दूर से सियाह देखने के लिए आते हैं और बल्कि रियल में उल्टी गंगा बहती हैं।
इस सुलटी आबशार की वजह से इस मकाम पर मुश्किल चलने की वाली तेज़ तुम हवाओं को माना जाता है। ये हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि पानी का रुख बदल कर रख देती हैं और इस पानी को नीचे की जानब चलने के बजाय ऊपर की तरफ चलने पर मजबूर करती हैं। कहा जाता है कि अगर आपको इस नज़ारे से लुत्फ़ हासिल करना है तो मानसून के मौसम में इस जगह का दौरा करना चाहिए, क्योंकि सब बारिश के पानी से ही वजूद में आता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दुनिया के पुरस्कार दिखाई देने वाले इन मकामात से एक का नाम क्रिकफ्रस्ट का भी है। ये एक ऐसी होनी जगह है जहाँ 400 के करीब अनोखी शक्ल के दरख्त मौजूद हैं जो पहली नज़र में देखने में बिल्कुल भी असल ही नहीं लगते। इन्हें देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे आयन जड़ के मकाम से किसी इंसान ने पकड़कर थोड़ा मोड़ दिया हो। 90 साल से इस कुरार पर मौजूद ये दरख्त ऐसे क्यों दिखते हैं, इस बारे में मकामी आबादी से लेकर माहिरीन अर्दियात साइंसदानों कम्युनिटी की अपनी अपनी आराय हैं, जिनमें ज़्यादातर तो इस बात से इत्फाक करते हैं कि इस जगह सदियों से मौजूद ये दरख्त तेज़ बारिशों, आंधी, तेज़ तरीन हवाओं की वजह से अपनी हैयत तब्दील कर चुके हैं। जबकि मकामी आबादी और असे पर यकीन रखने वाले लोगों का कहना है कि एक ही अंदाजे से एक ही जगह से 400 दरख्तों का बिल्कुल एक ही ऐसी शक्ल में मुड़ जाना इतना सादा अमल नहीं हो सकता। यकीनन इस सब के पीछे कुदरत का कोई ऐसा अनहोना राज छुपा हुआ है। चनाचे मकामी लोग भी इस जंगल में आने को अच्छा शगुन नहीं समझते और इनसे मुतल्लक तफसीलात और कहानियों को लेकर सियाहों को खौफजदा किए हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंसान ज़मीन को छोड़कर चाहे आसमान पर भी पहुँच जाए फिर भी वो इस कायनात के राज़ों तक नहीं पहुंच सकता, और जब तक आखिरी इंसान इस दुनिया पर मौजूद है इस कायनात को मुसख्खर करने का ये निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।